स्वास्थ्य और जीवन शैली का संदेश। भगवद गीता केवल आध्यात्मिक और मानसिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और जीवन शैली के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि संतुलित आहार और नियमित जीवन शैली जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला है। संतुलित आहार और विहार। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहार युक्त चेष्ट कर्मसु, अर्थात एक संतुलित आहार और नियमित जीवन शैली को अपनाना चाहिए। संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखते हैं। यह सिखाता है कि एक स्वस्थ जीवन शैली, जिसमें सही आहार और नियमित गतिविधियां शामिल है, हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करती है। उचित जीवन शैली और कर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन शैली और कर्म का संतुलन महत्वपूर्ण है। कर्मों को ईमानदारी से करने के साथ साथ हमें अपनी जीवन शैली को भी ध्यान में रखना चाहिए। अयोगी मनः प्रसादो, यानी एक शांत और सकारात्मक मनस्थिति भी एक स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि मानसिक शांति और संतुलन के लिए हमें अपनी दिनचर्या और जीवन शैली में उचित बदलाव करना चाहिए। आत्म देखभाल और स्वसंवेदनशीलता। गीता का संदेश आत्म देखभाल और स्वसंवेदनशीलता के महत्व को भी उजागर करता है। आत्म देखभाल का मतलब है कि हम अपनी भावनाओं, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की चिंता करें। जब हम अपने आप की अच्छी देखभाल करते हैं, तब हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ध्यान और शांति का महत्व। ध्यान और शांति भी गीता के महत्वपूर्ण विषय है। श्री कृष्ण ने ध्यान की शक्ति पर जोर दिया है, जो मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ावा देता है। नियमित ध्यान और प्राणायाम से हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और तनाव को कम कर सकते हैं। यह हमें संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। संतुलित दृष्टिकोण और आस्थाएं। भगवद गीता में संतुलित दृष्टिकोण का महत्व भी बताया गया है। संतुलित दृष्टिकोण का मतलब है कि जीवन के सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करना और अपने आस्थाओं को स्थिर रखना। जब हम संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं, तब हम जीवन के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा। गीता में सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा के महत्व पर भी जोर दिया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा से हम अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह सिखाता है कि आत्म प्रेरणा और सकारात्मक दृष्टिकोण हमें कठिन समय में भी प्रेरित और सक्षम बनाए रखते हैं। समर्पण और आस्था का मार्ग। भगवद गीता में समर्पण और आस्था का मार्ग भी महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने कहा कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और आस्था से हम जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। जब हम अपने प्रयासों और कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, तब हम आंतरिक शांति और आत्मसंतोष प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान और स्वतंत्रता। आत्मज्ञान और स्वतंत्रता का मार्ग भी गीता की शिक्षाओं में महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने से हम जीवन की अस्थिरता और सीमाओं से परे जाकर एक सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। आत्मज्ञान से हमें अपने सच्चे स्वरूप को समझने और जीवन की वास्तविकता को जानने में मदद मिलती है। भगवद गीता की शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने और सुधारने में मदद करती है। स्वास्थ्य, जीवन शैली, आत्म देखभाल और सकारात्मक सोच के संदर्भ में गीता की शिक्षाएं हमें एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने की दिशा प्रदान करती है। इन शिक्षाओं को अपनाकर हम न केवल अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक दृढ़ता और समझदारी से कर सकते हैं। गीता के मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण, सुखमय और संतुलित दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। सत्य और आध्यात्मिक विकास का मार्ग। भगवद गीता में सत्य और आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी महत्वपूर्ण रूप से चर्चा किया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। सत्य के प्रति समर्पण।
भगवद गीता में श्री कृष्ण ने सत्य के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सत्य ही जीवन का आधार है और इसे खोजने और समझने से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। सत्य का अनुसरण करने से हम अपने कर्मों और विचारों को सही दिशा में ले जा सकते हैं और जीवन की गहराइयों को समझ सकते हैं। आध्यात्मिक साधना और तपस्या। आध्यात्मिक विकास के लिए साधना और तपस्या की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा की सच्चाई को जानने और समझने के लिए नियमित साधना और तपस्या करनी चाहिए। यह साधना हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और हमें जीवन के गहन रहस्यों को समझने में मदद करती है। ईश्वर की उपासना और भक्ति। ईश्वर की उपासना और भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक विकास होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से हम ईश्वर के करीब जा सकते हैं और अपनी आत्मा की सच्चाई को समझ सकते हैं। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो हमें आंतरिक शांति और आनंद की प्राप्ति में मदद करता है। मुक्ति और मोक्ष का मार्ग। भगवद गीता में मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि मुक्ति तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति जीवन की सभी इच्छाओं, आध्यात्मिक समझ और शांति की प्राप्ति। भगवद गीता में आध्यात्मिक समझ और शांति की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मा की सच्चाई को जानने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए गहरी समझ और ध्यान की आवश्यकता होती है। 1. आध्यात्मिक समझ और जीवन का उद्देश्य। भगवद गीता में आध्यात्मिक समझ को प्राप्त करना जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को जानने में सहायक होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम अपनी आत्मा की सच्चाई को समझते हैं तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। यह समझ हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करती है और आत्मा की अमरता और अस्थिरता की सच्चाई को उजागर करती है। 2. ध्यान और साधना के माध्यम से शांति की प्राप्ति। ध्यान और साधना के माध्यम से हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि नियमित ध्यान और साधना से मन और आत्मा को स्थिर किया जा सकता है। यह शांति हमें जीवन के तनाव और परेशानियों से निपटने में मदद करती है और मानसिक संतुलन बनाए रखती है। 3. स्वस्वीकृति और आत्मा की पहचान। स्वस्वीकृति और आत्मा की पहचान गीता की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्री कृष्ण ने समझाया कि आत्मस्वीकृति और आत्मा की पहचान से हम अपनी आंतरिक शक्ति और संभावनाओं को पहचान सकते हैं। जब हम अपनी आत्मा को जानते हैं और स्वीकार करते हैं, तब हम जीवन के हर पहलू में अधिक सहज और संतुलित होते हैं। आध्यात्मिक नेतृत्व और मार्गदर्शन। आध्यात्मिक नेतृत्व और मार्गदर्शन भी गीता की शिक्षाओं में महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आध्यात्मिक नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान किया, जो हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। आध्यात्मिक नेतृत्व हमें जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमें अपनी आत्मा की सच्चाई को जानने में मदद करता है। 9. सहयोग और एकता का महत्व। सहयोग और एकता का महत्व भी गीता में बताया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सहयोग और एकता से हम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एकता में शक्ति होती है और जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम अधिक प्रभावशाली और सफल हो सकते हैं। सहयोग और एकता हमें समाज के विकास और मानवता की भलाई में योगदान करने में मदद करती है। 10. स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का मार्ग। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का मार्ग भी गीता में महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने बताया कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से हम अपने जीवन के निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं और अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता हमें आत्मसंतोष और आत्मविश्वास की ओर ले जाती है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक आत्मनिर्भरता के साथ कर सकते हैं। निष्कर्ष। भगवद गीता की शिक्षाएं आत्मा की सच्चाई, ध्यान, शांति, सत्य और आध्यात्मिक विकास पर आधारित है। इन शिक्षाओं को अपनाकर हम आंतरिक शांति, संतुलन और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गीता के उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सुधारने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करके हम एक संतुलित,
उद्देश्यपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। गीता का मार्गदर्शन हमें आत्मा की गहराइयों को समझने और जीवन की सर्वोच्च उपलब्धियों को प्राप्त करने में मदद करता है। कर्मयोग और ध्यान का महत्व। भगवद गीता में कर्मयोग और ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया गया है। ये दोनों सिद्धांत जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। 1. कर्मयोग, कार्य और फल का संतुलन। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग की महत्वपूर्णता को समझाया है। कर्मयोग का मतलब है अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करना, बिना किसी फल की उम्मीद किए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने कार्यों को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं, तब हम मानसिक शांति और सत्य और आस्था का मिलन। सत्य और आस्था का मिलन आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि सत्य के प्रति आस्था और समर्पण से हम जीवन की सच्चाइयों को समझ सकते हैं। सत्य और आस्था का मिलन हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है और हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। 5. सर्वेभ्यः सन्मार्ग दर्शन। भगवद गीता में सर्वेभ्यः सन्मार्ग दर्शन का आदर्श भी प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि सभी मार्ग सही हो सकते हैं, लेकिन सच्ची शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए। यह हमें यह सिखाता है कि विभिन्न मार्गों का सम्मान करते हुए हमें सच्चाई और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। 6. अहिंसा और अहंकार का त्याग। अहिंसा और अहंकार का त्याग भी गीता के उपदेशों में शामिल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अहिंसा का पालन करने और अहंकार को त्यागने की सलाह दी। अहिंसा हमें आत्मसंयम और दूसरों के प्रति सहानुभूति को बढ़ावा देती है, जबकि अहंकार हमें आत्मज्ञान की दिशा से भटका सकता है। अहिंसा और अहंकार का त्याग करके हम आध्यात्मिक शांति और मानसिक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। 7. समर्पण और प्रेम की शक्ति। समर्पण और प्रेम की शक्ति को गीता में महत्वपूर्ण माना गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम से हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यह शक्ति हमें आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त करने में मदद करती है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझने में सहायता करती है। आध्यात्मिक साधना और आत्म प्राप्ति। भगवद गीता में आध्यात्मिक साधना और आत्म प्राप्ति के महत्व को समझाया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्म प्राप्ति केवल बाहरी दुनिया की उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण और आत्मसमझ से आती है। 1. आध्यात्मिक साधना और आत्मा की खोज। आध्यात्मिक साधना आत्मा की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि साधना और आत्मनिरीक्षण से ही हम आत्मा की सच्चाई को जान सकते हैं। यह साधना हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने और आत्मा की अमरता को समझने में मदद करती है। 2. सत्य और धर्म का पालन। सत्य और धर्म का पालन आध्यात्मिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्री कृष्ण ने कहा कि सत्य और धर्म का पालन करके हम जीवन के गहरे अर्थ को समझ सकते हैं। जब हम सत्य और धर्म के अनुसार जीते हैं, तो हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है, जो आत्म प्राप्ति के मार्ग को सरल बनाता है। 3. आत्मस्वीकृति और आत्मा की पहचान। आत्मस्वीकृति और आत्मा की पहचान भी गीता के महत्वपूर्ण पहलू है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की पहचान करने और अपने आत्म संबंधी संदेहों को दूर करने की सलाह दी। आत्मस्वीकृति से हम अपने भीतर की शक्तियों और संभावनाओं को पहचान सकते हैं और आत्म प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। 4. ध्यान और समर्पण का महत्व। ध्यान और समर्पण आत्मा की सच्चाई को जानने में महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने कहा कि नियमित ध्यान और ईश्वर के प्रति समर्पण से हम आत्मा की गहराइयों को समझ सकते हैं। यह समर्पण हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सहायता करता है और आत्म प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। 5. सत्य और भक्ति का मिलन। सत्य और भक्ति का मिलन आत्मा की खोज में सहायक होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सत्य की खोज और भक्ति से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
भक्ति के माध्यम से हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और सत्य को जानने में सफल हो सकते हैं। 6. आत्मा की अमरता और जन्म मृत्यु का चक्र। गीता में आत्मा की अमरता और जन्म मृत्यु के चक्र की चर्चा की गई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर है और जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हम जीवन के उतार चढ़ाव को अधिक सहजता से स्वीकार कर सकते हैं और आत्मा की अमरता को जान सकते हैं।